दोस्तों, थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम स्पेस ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देर करे। दोस्तों, ये यूनिवर्स ही सब कुछ है। इसमें ही समय, स्पेस, मैटर सब कुछ इसी में समाया हुआ है। हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स में केवल एक चट्टान का घूमता हुआ छोटा सा कण ही है, जो हमारे मिल्की वे में उपस्थित 200 अरब करोड़ तारों में से एक तारे का चक्कर लगा रहा है, और वो तारा है सूर्य। ये संरचना 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित अनेकों आकाशगंगाओं में से केवल एक सूक्ष्म मात्रसा है। ये हमारा घर है पृथ्वी, जो कि सुख सुविधाओं से लैस है। यहाँ से जब हम जिन तारों को देखते हैं तो वो तारे मिल्की वे में उपस्थित बहुत ही छोटे तारों के समूह होते हैं। वे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के बहुत ही छोटे से तारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ पर रहते हैं और तारों के समूह में ये हमारा घर बहुत ही सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रहा है। कितना विशाल है हमारा गैलेक्सी। क्या ब्रह्मांड की तुलना में हमारी गैलेक्सी बहुत ही छोटी है? तो चलिए हम इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और मैं आप सभी को आज सैर कराने वाला हूँ पूरे यूनिवर्स का। जितने सारे प्लैनेट्स हैं तो कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हमारा सफर बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरपूर है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और प्लैनेट्स की हाल खबर को लेते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे पृथ्वी एक ब्लू स्फीयर की तरह दिखाई देने लगती है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मनुष्यों द्वारा स्पेस में बनाई गई बहुत ही बड़ी चीज। ये 27,580 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और लगभग 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसे ही हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो इंसानों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स दिखाई पड़ते हैं। सैटेलाइट्स का तो अंतरिक्ष में जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और आगे चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट्स आ चुके हैं और उनमें से सबसे पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। और उनके पैर के निशान आज भी चंद्रमा पर दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो इसी कारण उनके पैरों के निशान सदियों तक वैसे ही बने के बने रहेंगे। हम अभी लगभग अपने घर से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं और हमारा ग्रह यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि अंतरिक्ष में किसी ने ब्लू मार्बल रखा हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वेनस। इसे पृथ्वी की छोटी बहन कहते हैं, क्योंकि ये भी पृथ्वी की ही तरह एक रॉकी प्लैनेट है। इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के समान ही है, लेकिन ये ग्रह बिल्कुल नर्क की तरह है, क्योंकि यहाँ पर होती है बारिश। पानी की बारिश नहीं, बल्कि एसिड्स की बारिश। यहाँ के बादल सल्फ्यूरिक अम्लों से बने हुए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में वेनस ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही अधिक देखने को मिलते हैं। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है, लेकिन जा नहीं पाती, जिसकी वजह से उष्मा ट्रैप होकर इसी में रह जाती है और इसके टेम्परेचर को पूरी तरह से बढ़ा देती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है और यहाँ का टेम्परेचर करीबन 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। ये है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मरकरी। इस ग्रह की दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ही अधिक अंतर देखने को मिलता है। दिन में यहाँ का तापमान करीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लेकिन रात में वहीं करीबन -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है यहाँ के तापमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा जीवन दाता, हमारा ईश्वर, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर जीवन को जी रहे हैं। पृथ्वी से करीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर उपस्थित ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वियां समा जाएं। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित कर रही है। तो चलिए हम अपने सफर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह मार्स पे, बोले तो मंगल ग्रह। इसकी सतह लाल है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। वे मानते हैं कि मंगल ग्रह हमारा ही पास्ट है। वहां पर जीवन का अस्तित्व था, वहां पर लोग रहते थे, निवास करते थे, वहां पर नदियां थी, वहां पर बहुत ही बड़े बड़े समुद्र थे। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर था, लेकिन आज ये ग्रह वीरान और बंजर पड़ा हुआ है और पृथ्वी के वैज्ञानिक यहाँ पर भविष्य में बस्तियां बसाने को सोच रहे हैं। अगर हम मंगल ग्रह पर आ ही गए हैं तो इसे कैसे मिस कर सकते हैं। ये है ओलंपस मोन्स, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निर्मित ये पहाड़
पृथ्वी पर उपस्थित सबसे ऊंचे चोटी माउंट एवरेस्ट से करीबन 3 गुना ऊंचा है। मंगल की धरती से हमारा पृथ्वी कुछ ऐसे दिखाई पड़ती है। अब आगे की यात्रा बहुत ही डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं एस्टेरॉयड बेल्ट में, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। ये चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इनको मिलाने पर एक बहुत ही बड़ी ग्रह का निर्माण किया जा सकता है। ये एक प्लेनेट बन सकता था, लेकिन एक बहुत ही बड़ी शक्ति ने इसे प्लेनेट बनने नहीं दिया, और वो बड़ी शक्ति थी जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास है सबसे ज्यादा उपग्रह। ये प्लेनेट इतना बड़ा है कि अगर हम सौरमंडल के सभी ग्रहों को मिला दें तब भी इसके बराबर नहीं हो पाएगा। यह है जुपिटर का एक ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि सदियों से एक विशाल का तूफान चली आ रही है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें करीबन 3 पृथ्वियां समा जाएं। जुपिटर एक गैसीय प्लेनेट है, इसकी सतह पृथ्वी जैसी नहीं है। तो आगे के सफर को हम अगले वीडियो में तय करेंगे। आई होप एंड बिलीव कि आप लोगों को यहाँ तक की सफर बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही रोमांचक आया होगा आपको। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।